ग्रहण करे हैं। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये जीवन मानव का देह, मानव का शरीर, मनुष्य का ये देह जो प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। से बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी। अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है हमको, अपने भरोसे को दृढ़ बनाना है हमको। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से कि यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं। पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो
तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। यह पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कुर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिवमहापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद, पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा हाथ। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है।
आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, तो बताओ नंदी क्या करना है? धर्मराज से पूछा तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया, स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो, जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ, शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र है, 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता। बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचा दिया, बाबा ने कहां पहुंचाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दल पर आने के काबिल नहीं। कितना हम करते हैं, कितना। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है। धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेले। कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है। जरा विचार तो करो कि हमारे यहां गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया। कैसे पार उतर सकता है? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ,
पितृपक्ष में बन सके। तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृदोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गौरी शंकर शिव का नाम। जल समर्पित करो। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति, मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटिया जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए, उनको यह कथा सुनने को मिल रही है, और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध पक्ष में। और आज हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी आज आनंद का विषय जानता है कि ये भोजन भंडारा, थोड़ा बहुत भंडारे का क्रम जो चलवा रहे हैं 5 दिन तक, उसका एक आनंद है। और आप सब जितना आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हो, आपको धन्यवाद है, जो आपका सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिल रहा है, सबको साधुवाद। आपका एक अंश मात्र, एक अन्न का दाना भी अगर कहीं मिल रहा है तो उसका फल आपको प्राप्त हो। और किस क्षेत्र के लिए दे रहे हो, कहां दे रहे हो, जरा विचार करिएगा। एक विश्वास के साथ करो, भजन के साथ, आनंद भरोसे के साथ करिए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव का। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है, इसमें एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय मंदिर समय किससे पूछा जाए? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए एक पत्र में संजलि बेटी ने एक प्रश्न और लिखा है, हे गुरुजी, अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है? हे गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बैठी कहां है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहां बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहां बैठी बेटा, हाथ हिलाओ जरा।
कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही है। हाँ दिख गई बेटा, आजा एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो, ए गुरुजी। तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले बेटा, खुश ए गुरुजी। हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प, जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था, उसने भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया था। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया था, उसको नहीं मालूम था। शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ? शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई, चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा। कड़प आया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है। आंख गई, कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, शंकर सामने, शिव की प्रागट्यता। जल अशुद्ध नहीं है, जल शुद्ध है। और जल से ज्यादा शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जल अपनी जगह पर है, मन से चढ़ाइए, मन से। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी।
कहाँ से बड़ी रे और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे नहीं बन सकती। उसको मन से रिझाओ, मन से, कि तेरे सिर पर भोलेना फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर। लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं। आप अपने टीवी के सामने अपने साथ में फोटो रख कर बैठिए। अगर फोटो नहीं है तो चावल का एक दाना लेकर बैठिए, और जब कथा पूरी हो पहले दिन की, उस चावल के दाने को अपने परिंदे के पास, मटके के पास, हंडे के पास रखिए। 7 दिन 5 दिन रोज कथा सुनो, रोज एक चावल का दाना अपने पितरों के नाम से रखो। बाबा देवाधिदेव महादेव आपके पूर्वजों को पार लगाएगा ही। दोनों हाथों से जय हो। तू भोले बाबा गौरा, पितु भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। तेरे कथा सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी। जिनके सहायक श्री बजरंगी। तुझ के बल के हाथ कर फिर क्या करना। तुझ के बल के हाथ कर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेना फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेना फिकर फिर क्या करना। पितु भोले बाबा गौरा मैया। पितु भोले बाबा गौरा मैया। पितु भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। ओ फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना।
तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले, हाँ वो क्या करना फिर क्या करना, क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना तेरे सर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सर ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले हार हार। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे। श्राद्ध पक्ष है, जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी अपने पूर्वजों का फोटो अपने पास रखकर, ना रखें तो एक चावल का दाना अपने साथ रखकर, कथा पूरी हो जब पहले दिन की तो चावल, मटका, परिंडा, हंडा, पानी का स्थान जो भी रसोई घर में हो उसके पास में उसको डाल दें। दिल से सुने, सब साथ में बाबा से प्रार्थना करें, भाव से, आनंद के साथ सब बोलेंगे साथ में। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। श्राद्ध, पितृपक्ष ये सब बेकार नहीं, शुभ है। ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए। दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। एक जैसे अपने कपड़ों को रोज झटक कर पहना जाता है, अपने कपड़ों में से धूल
अपने कपड़ों में से धूल जड़ाकर झटक कर जैसे पहना जाता है, उसी तरह अपने मन को भी थोड़ा अहंकार को झटक दो, अभिमान को झटक दो, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, इसको झटक दिया जाए। जितना अभिमान भीतर बंधा रहेगा तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा। अहंकार को जब हम दूर हटा देंगे, भ्रांतियों से हम दूर हो जाएंगे, तो शिव मिल जाएगा। आधे से ज्यादा मनुष्य तो भ्रम में जीता। मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। यह तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोले नाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिव पुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के, सुनी है? पुरानी शिव पुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिव पुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुर सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को।
आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका, बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा कांटाकुरडीह के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। शिखर का दर्शन नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल जाओ, सामने से भी नहीं निकल सकते तो 2 मिनट कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो उस शिव पुराण का स्मरण कर लो तो भी शिव कृपा बरसा देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास हैं। मैं ग्राम बलियारा बलियारा, तुम समझ गए ना, बस हो गया काम। मैं ग्राम बलियारा, पोस्ट भोनथाली है, हाँ भोथली, ठीक है, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहां बैठी है? इतना बड़ा नाम है। महीने में एक भर्ती निकली और मेरे बेटे ने 7वें महीने में मुझसे कहा, मां 6 महीने से जल चढ़ा रहा हूं, आखिरी बार तेरे वो सियोर वाले महाराज के कहने पर शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते 6 महीने निकल गए। आखिरी बार मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा हूं और अब भर्ती निकली है, उसको भर रहा हूं। मैंने अपने बेटे से कहा भर दे। मेरा बेटा डेमनदास मेरे कहने पर भर्ती भरा और मैंने आपके कहने पर अपने बेटे से भर्ती भरवाई। गुरुदेव शंकर जी के मंदिर में जाकर कह दिया, मेरी लाज रखे ना रखे पर वो सियोर वाले महाराज की बात रख लेना। बोले बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज बीएसएफ में मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग लग गई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए का संग उसको मिल गया। और पर स्त्री का संग, एक बात आज तक समझ में नहीं आई, घर में छोटे से बच्चे हैं, वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगते रहते हैं और उसको कुरकुरा का चिप्स का पैसा भी घर का पिता ना दे, पत्नी एक साड़ी के लिए बोलती रहे और साड़ी ना मिले और मालूम पड़े पर स्त्री, दूसरी स्त्री ने उससे कहा और उसके लिए जेब पूरी खाली कर दे, तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार तेरी जिंदगी को। पर नारी में और घर की स्त्री में एक अंतर होता है। बीमार पड़ोगे, पर नारी तुम्हारे शरीर से प्रेम करती है और तुम्हारी जेब से प्रेम करती है। पर स्त्री, पर नारी और घर की स्त्री में यह अंतर है, पर नारी काया बेकार होने पर धक्का देकर निकाल देती है, पर स्त्री जेब खाली होने पर घर से निकाल देती है, और घर की स्त्री तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी करवा चौथ का व्रत कर कर तेरी उम्र बढ़ाने का प्रयास करती है। आ जाओ, ये अंतर है।
देवराज नाम का ब्राह्मण पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर स्त्री का संग पकड़ा, और वो पर स्त्री का संग ऐसा पकड़ा कि उस पर स्त्री ने उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया, बर्बादी का सिरा। पर नारी ने देवराज से कहा कि जो रानी के गले में हार है वह हार मुझे चाहिए, रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। चोरी करने गया और चोरी कर चोरी का हार लेकर शंकर जी के मंदिर में चले गए। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कथा उसके कानों में चली गई, 2 क्षण कथा, मात्र 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई। 2 क्षण की सुनी तो कैलाश मिल गया, पूरी सुन लेता तो शायद बैकुंठ का राज्य मिल जाता, पूरी सुन लेता तो बैकुंठ का राज्य मिल जाता। 2 क्षण की सुनी और 2 क्षण में भी विश्वास प्रबल हो जाता है। यहां एक माता बैठी है जिसके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करवा दो, ये बच्चा बेकार हो, क्योंकि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, बच्चे का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, बच्चे का हार्ट बिल्कुल शून्य है। मां की श्वास चल रही है तो बच्चा जीवित दिख रहा है, सोनोग्राफी में बच्चा मरा हुआ है, इस बच्चे को बाहर नहीं पत्र, हार्ट दूसरी जगह पर है, बच्चे का फेफड़ा काम नहीं कर रहा। बड़े परेशान हो गए। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कह दिया तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, अंदर बच्चा बेकार है और बच्चे का हार्ट दूसरी जगह पर है, मां के श्वास से बच्चे की श्वास चल रही है, इसलिए इसको निकाल दो। अब करें क्या गुरुदेव? तभी मेरे पति ने विचार कर लिया कि पत्नी का ऑपरेशन करवाना है, बच्चा साफ कराना। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को साफ नहीं कर सकते, आपको सरकारी हॉस्पिटल से लिखवा के लाना पड़ेगा, तब हम सफाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का गर्भ है। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस दिन छुट्टी थी, मैडम ने साइन नहीं करा। जब मैडम ने साइन नहीं करा, हॉस्पिटल की ही एक बहन ने कहा तू शिव पर जल चढ़ाती क्यों नहीं है, सफाई बाद में करवाना, पहले शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी पड़ोसन के कहने पर हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, और आचमन करते करते हमने 9 महीने निकाल दिए गुरुदेव, हम सफाई नहीं करवा पाए। आखिरी में मेरे 5 जुलाई 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो पूरा बच्चा स्वस्थ था, और मेरे बच्चे को लेकर मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास हमें उसके करीब में लेकर जाता है, उसके पास लेकर जाता। देवराज के पास क्या है? देवराज एक पर स्त्री का संग कर लिया और चोरी करता शिव मंदिर के अंदर पहुंच गया और विचार बदल गया। शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था, बुखार आया, ताप पड़ा, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच गया, प्राण छूट गए, प्राण छूटे। उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, उसको लेने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं शिव आए, नंदी को साथ लेकर आए, नंदी को साथ, उसको लेकर मेरा शिव स्वयं आए, नंदी को साथ। उसने पूछा, मैंने तो कोई पुण्य नहीं करा, पर मेरे को आप देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए? मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मुझे लेने के लिए स्वयं शंकर आए। कहा तेरा पुण्य, तेरी माता
शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू मंदिर तक आया। मंदिर में एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, तेरा पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे आया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटे, इसलिए शंकर भगवान तुझे लेने के लिए आया। ये तेरे ऊपर कृपा, ये तेरे ऊपर दया हुई है, ये तेरे ऊपर करुण। ये तेरी अविरल भक्ति, ये तेरी दृढ़ता, ये तेरा विश्वास, ये तेरा भरोसा, ये मूल बढ़ता गया और मिला। देवराज को भगवान शंकर का धाम मिल गया। आगे वर्णन आया है भगवान श्री बिंदु और चंचुला का। बिंदु भी ब्राह्मण था, चोरी का धन लेकर जा रहा था और दीवार से नीचे गिरा और पानी में डूबकर मर गया। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। अजब शंभु गणेश का शिव तत्व अवघड़ी शंभु है। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई, शिव कथा का स्मरण किया। कथा सुनकर प्राण छूटे तो माता पार्वती जी की सखी बन गई, सहेली। मन में थोड़ा संकोच था, मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो। विचार करते हैं इसकी मुक्ति का साधन क्या हो। एक भजन पहले चलता था, आप लोग उसका स्मरण करते थे कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। प्रभु का भजन स्मरण, विश्वास के साथ करा गया भजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ कराया गया भोजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ किया गया दान पुण्य स्मरण अन्न भी वहां का ग्रहण करो जहां शिव तत्व हो। शिव तत्व। एक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, कि गुरुजी बहुत दुखी रहते थे, पर सत्य कहे ना गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है, स्वयं शंकर की वाणी है। जब से शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर आता, दुकान पर छींट देता। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर जाता, खेत में डाल देता। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुकान भी धड़ाके से चलती है और अब मेरी 1 एकड़ नहीं 5 से 7 एकड़ जमीन बाबा ने मुझे करा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दे। फसल का लिखूं तो गुरुदेव, मेरी धान की फसल ऐसी होती है कि बाबा की कृपा से मुझे पैसा भी बचता है। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो
मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं कि जल चढ़ाकर आचमन करने से क्या होता है, जल चढ़ाकर अपने घर पर छींटने से क्या होता है, शिव जी का जल अपने घर में छिड़कने से क्या होता है। कर कर देखो, बात पर अगर आपने सुना है, विश्वास कर कर देखिए, कर देखिए, उसके दरवाजे तक जाकर देखिए, सुनेगा, समझेगा। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत।